बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज का दिन आपके साथ टेलीफोन कॉल्स का होता है। और सबसे पहले तो अपने सारे सुनने और देखने वाले को इस महीने की इंतहाई मुबारकबाद। वो अक्सरियत जो है वो 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कुछ भाई जो हैं वो 9 को करते हैं, कुछ बाद में करते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि पहली रबीउल अव्वल से लेके आखिरी रबीउल अव्वल तक और फिर उसके बाद जो बाकी सारे दिन बच जाते हैं, मुहर्रम और सफ़र को निकाल के सारे दिन ऐसे हैं जिसमें कि हम अपने नबी की इन सेलिब्रेशंस को मनाएं। और इन सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए मैं ख़ास तौर पे इस बात पे तवज्जो करूँगा कि इस महीने अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो सीरत रसूल पे तो बात करें, लेकिन सीरत रसूल से जो किरदार साजी निकलती थी, जो कि मैं तंज़न ये जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने नहीं ली। और वो जो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत अल्लाह के रसूल ने जो डिमांड की थी, जो मांगी थी आखिरी खुतबे में, वो हमने पूरी नहीं की, यूँ कह लीजिए। वो कैसे करनी है, हम सीरत की बातों में वही चीदा चीदा चंद मसालें, चंद अहादीस जो है वो सामने रख देते हैं। क्यों नहीं करते? मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दफ़ा इस साल अपने उलमाए किराम से 12 रबीउल अव्वल को ये दरख्वास्त करूँ, जो इंशाअल्लाह ताला मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर करूँगा, कि वो अहादीस जो जिनका कोई वजूद ही नहीं है, मिसाल के तौर पे वो कूड़े वाली जो हदीस अल-मशहूर हमेशा कभी कहता, और ऐसी कई हदीसें, मैं कसरत तो नहीं कहता, कई हदीसें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनको क्यों हम नहीं निकालते अपने सिलेबस से बाहर? और क्यों हम सब मिल के उलमाए किराम एक सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसी ऑथेंटिक लिटरेचर, एक ऐसी ऑथेंटिक किताब क्यों नहीं लिखते जिस पे तमाम मुसलमान जो हैं वो ना सिर्फ के मुत्तफ़िक हों बल्कि उस पर चलने के लिए वो अहद भी करें और चलना सबके लिए आसान हो। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, दुखी होता हूँ कि एक सुन्नत अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को, मिसाल के तौर पे टखने गीले नहीं थे तो हम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आग में पाँव हैं, ये पाँव जो हैं वो गीले होने चाहिए, वज़ू करते हुए की बात है। लेकिन ये ऐसी ऐसी सुन्नतें जो कि अल्लाह के रसूल ने हज़ारों दफ़ा की हों, हज़ारों दफ़ा की हों, उनका आपका मुत्तफ़िक होना जो है वो क्या कोई मजहबी कोई मतलब मजबूरी है आपकी, कोई मसलक की मजबूरी है? यहाँ कुछ भी इस रास्ते में नहीं आना चाहिए। मोहब्बत रसूल जहाँ आ जाए वहाँ पूरी ईमानदारी से आपको सुन्नत रसूल पे अमल करना चाहिए। यही पैगाम होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि यही बातें जो हैं वो तमाम रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह ताला करूँ। आज के दिन आपकी कॉल्स होती हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी वजीफ़ा उसके लिए ज़रूरी हुआ तो वो भी आपको खिदमत में हदिया किया जाएगा। अगर कोई मशवरा हुआ तो वो भी, हस्ब तौफ़ीक की बात है ये। और हमेशा की तरह कोई ऐसी हस्ती हमारे साथ होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेहतर अखलाकी और शरई मशवरा भी देते हैं। मोहम्मद अफजल हैदरी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम, बहुत वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया। हजूर अक़दस, मैं आज आपसे सिर्फ एक ही बात यहाँ से इब्तिदा करना चाहूँगा कि आप ये फरमाइए कि मैंने अभी पिछले चंद दिनों में यहाँ पर भी, बरतानिया में भी और अमेरिका में भी देखा कि मुसलमान ख़ानदानों के अंदर खुला लेने की जो एक रवायत है, ये मैं तंज़ के साथ रवायत कह रहा हूँ, हालांकि ये मैं क्या कहूँ इसके लिए, और ये बहुत बढ़ती जा रही है। ये जो खुला है वो कहते हैं कि मेरा हक़ है लेना, तो हक़ किस तरह से है तो कैसा है, बढ़ने के क्या वजूहात हैं और इसका सही तरीका क्या है खुला का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं भी आपको और तमाम अपने नाज़रीन और सामीन को माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपकी। शरीयत मुक़द्दसा के अहकाम में से एक हुक्म तलाक़ का है जी। शरीयत ने अगरचे तलाक़ को एक जायज़ अमर करार दिया है, लेकिन नापसंदीदा, लेकिन इसके साथ साथ उसे नापसंदीदा करार दिया गया है। तलाक़ दरअसल मियाँ और बीवी के दरमियान जो ताल्लुक़ कायम होता है ज़ौजियत का, उसे निकाह की सूरत में उसे ख़त्म करने के लिए होता है।
शरीयत ने इस तलाक़ के शराइत मुकर्रर किए हैं। तलाक़ की बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक जो आप बयान फरमा रहे थे, तलाक़ खुलो, शरीयत ने जिस तरह मर्द को इख्तियार दिया है तलाक़ देने का, इसी तरह ख़ातून को हक़ है तलाक़ लेने का। ठीक, लेने से मुराद है डिमांड करती है। ये खुलो भी दरअसल मर्द ही देता है। अच्छा, जो सीगा जारी होता है तलाक का वो मर्द की तरफ से होता है। औरत ने मर्द को कहना है, औरत की तरफ से डिमांड होती है हाँ कि मुझे तलाक दे। वो किसी वजह से नफरत करती है, किसी वजह कोई से भी वजह हो, ठीक है, तलाक खुलो होती है औरत की तरफ से। क्या ये बात दुरुस्त होगी इलामा साहब के खुला का मतलब है कि तलाक को डिमांड करना औरत से, औरत की तरफ से, ये खुला। हाँ, और वो किसी वजह से कोई भी सबब हो वो कर सकती है। दरअसल बात जो आप फरमा रहे हैं जिस पे गौर करने की ज़रूरत है वो है ऐसा क्यों है कि ये डिमांड बढ़ गई है। बात आती है, ये फरमाइए कि अगर आदमी इनकार कर दे, औरत डिमांड करे और आदमी कहे मैं नहीं देता, अब क्या होगी सूरत हाल? तलाक नहीं होगी जितने तक रिजायत न हो मर्द की। हाँ। तलाक तो मैंने अर्ज किया वो तलाक खुला भी नहीं होगा। खुला भी उसने जारी करना है, सीगा उसने पढ़ना है, मैं तलाक देता हूँ तुझे। आपने बड़ी अहम बात कर दी, मैं कॉलर ले लूँ फिर आपसे इसकी तफसील लेता हूँ बाद में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल साहब? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बेटा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात हो रही है। सलामत रहिए। सर एक रिश्ते का मालूम करना था। जी जी। मेरा नाम है सैफुल्लाह और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसका नाम है तूबा। तूबा, वालदा का नाम है अनम जी तूबा। हाँ, बड़ा मुश्किल में डाल दिया। सैफुल्लाह, आपकी कितनी दिलचस्पी है इसमें कि आपने करना है ये? मेरी दिलचस्पी इसमें है 90%। तो फिर पूछ क्यों रहे हो ये बताओ? क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं मान रहे। सैफुल्लाह, मैं ये बात जो है ना इस उम्र में कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र में शायद ये मैं बात ना कर सकता। अगर हुक्म जारी करना हो तो वो वालिद ने करना होगा या बेगम ने करना होगा किसी भी चीज़ पे? नहीं, वो कहने कि तुम किसी इस्तिखारा करा रहे हो, मैं आपसे बेहतर। देखो आज का जो दौर है ना, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं ना अपना अलामा साहब की तरफ देखे बगैर कह रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है अलामा साहब इस पर कोई राय ना कर दें। आज का दौर जो है ना मिंबर पे बैठे हुए लोगों का, और आपको पता है मैं किन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, वो है पॉपुलर बात करने का कि कोई ज़रूरत नहीं है जी सास ससुर की खिदमत करने की, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट। हमारे उलमा कराम भी ना पॉपुलर बात करते हैं जिससे फॉलोइंग बढ़े। मुझे लगता है कि या तो हमारे उलमा इकराम डरते हैं हमारी यूथ से, या शायद वो जो एक जुमला हमने तालीम में बना दिया मार नहीं प्यार, शायद उसकी वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं, या वैसे ही थोड़ा सा मामला हो गया। देखो अल्लाह के रसूल की अहादीस जो है ना ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, तुम और तेरा सारा माल तुम्हारे बाप का है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अब ये रवायत अगर मैं अपनी बेगम को सुनाऊँ और वो कहे कि मैं नहीं मानती, तो उसका झगड़ा मेरे से तो नहीं है, उसका झगड़ा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अब ये कमाल बात है कि हम जहाँ पे फैसला करने की बात आती है, अभी मैं आपसे इब्तदाई में कह रहा था कि अल्लाह के रसूल की सुनते ज़रूर हैं हम, मानते मूनते हम कोई नहीं है भाई। अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, अब तुम बीवी को 100 दफ़ा देख लो, मुस्कुरा के देखो, उल्टे होके देखो, सीधे होके देखो, हंस के देखो, तुम्हें हज अकबर का सवाब नहीं हो सकता। सवाब हो सकता है, हज अकबर का सवाब नहीं हो सकता। सहाबी ने को कहा ना जब मेरे नबी ने कि तुम्हें हज अकबर का सवाब होगा, माँ को मुस्कुरा कर देखना, तो एक सहाबी ने कहा मैं तो रोज देखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने आगे से ना इसे कहना चाहिए 70 दफा स्लिप मारी। अल्लाह के रसूल ने कहा तू 70 दफा भी देखे अगर तो तुझे 70 हज अकबर का सवाब एक दिन में हो। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं फैसला अगर माँ बाप को नाराज करके करूँ और वो भी ऐसा फैसला करूं जो कि 6 महीने साल से ज्यादा नहीं चलना, तो मैंने क्या कमाया? वो कर ले, अगर आपका सही जवाब आता है हम राजी हैं। जी बेटा, आवाज खोलिएगा प्लीज। जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप किसी से इस्तिखारा करवा लें, मुझे कह रहे हैं। यार अल्लाह से मशवरा तो तब करना है ना जब अपनी राय इंसान की कंफ्यूज हो। मेरी आपको किसी बात में कंफ्यूजन नजर आई?
आप मुझे अपना मसला दें तो मेरी बात क्लियर हो जाएगी ना। बेटा मेरी तरफ से हाईली, इनकी से। आवाज़ ज़रा थोड़ी सी ऊंची करें स्टूडियो में प्लीज़। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि आप अपने वालिदैन की माने। वालिदैन को आप नाराज़ करके एक तो बरकत से बिल्कुल बेबहरा हो जाएंगे। नाराज वो नहीं हो रहे, दूसरा कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरा इस सारे रिश्ते के अंदर तुम्हारा 6 महीने साल आराम से गुजर सकता है, वो भी मुश्किल से, उसके बाद नहीं। अब ये फैसला तुम्हारा है। अच्छा, दूसरा रिश्ता बताऊं, अगर उसमें आप बताएं कि वो ठीक रहेगा मेरे लिए। बताओ। दूसरा तानिया नाम है उसका। दोनों खराब है। अच्छा, क्या हो गया सर? मेरी अपनी तबीयत का थोड़ा पूछ लूं सर। सैफ समझ नहीं आ रही बात। मैं कह रहा हूँ कि तबीयत का थोड़ा पूछ लूं मैं, रिश्ते का अभी क्लोज करते हैं टॉपिक। हेलो, रिश्ते का टॉपिक क्लोज। अब आप दूसरी बात क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तबीयत का मैं पूछ लूं अपनी। किसकी तबीयत? मेरी। आपकी? जी, वो मुझे कहते हैं कि आपके ऊपर जो है ना वो साया है गैर मुस्लिम। तो सवाए इश्क के कौन सा साया है तुम्हारे ऊपर? मैंने ऐसे बाबू पे चेक करवाया है और काफी। अरे कैसी बात कर रहे हो, साया है, कमाल करते हो। अगर कोई भूत होता है इंसान को तो वो सिर्फ इसका ही होता है। कोई फीमेल गैर मुस्लिम साया है, ये भी पता है बाबे को? हाँ जी, फीमेल है। वो इस्तिखारा तस्वीर लाते हैं, फिर वो बताते हैं कोई एक परी थी वो नाजिल हुई थी, एक उस परी ने भी यही बताया था कि इसके ऊपर साया है, जब इसको छोड़ के जाएगी तो इसको कोई बीमारी देके जाएगी। तो अभी मैं जो है ना, मैं तो अल्लाह से मदद मांगता हूँ, बड़े वज़ाहत करता हूँ। अच्छा सैफ, मुझे बताओ आप किस शहर में रहते हो? मैं इस्लामाबाद से हूँ, बेसिकली सिंध का हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद से हैं, तो ये बात आपको किसी ने इस्लामाबाद में बताई है बेटा? जी, इस्लामाबाद में बताइए और उधर सिंध में भी, शिकारपुर में। अब देखो तुम कितने काबिल लोगों का ये मुल्क है, जहाँ पे लोगों को ये भी पता है कि कौन सा साया है, उनको ये भी पता है ये मेल है कि फीमेल है, उनको ये भी पता है कि ये परी है कि नहीं है, और उनको ये भी पता है कि जब ये चली जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, इनके मुस्तकबिल भी। ये कमाल, तुम्हें इस पर कोई हैरत नहीं होती? लगाते हैं जी बेटा, बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, वहम में मुब्तला करते हैं। वहम में मुब्तला वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके पास वहम खरीदने के लिए जाते हैं ना। पैसे नहीं देता हूँ मैं। अरे ना दो पैसे, पैसे देने की क्या बात है, आप जाते हो ना वहां पे वहम लेने के लिए। आप बताएं, मैं ठीक हूँ, मुझे देख कर अपने इल्म के मुताबिक 100% सैफुल्लाह, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी कहानी, परियों की चली जाएगी, तुम पे साया है, जेंडर डिस्क्रिप्शन, रिलीजियस डिस्क्रिप्शन, खुदा का नाम लो यार। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो परी जो थी वो आई थी, वो वेदर क्लियर था, सितारे नहीं थे, वो आई थी, वो बैक साइड पे लेडीज आवाज में बात कर रही थी। वो कह रही थी, मेरे भाई ने उससे पूछा था कि सैफुल्लाह मेरा भाई है, उसके ऊपर क्या है? उसने कहा इसके ऊपर साया है। वो औरत की आवाज में बात कर रही थी, और कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। मुझे आपकी आखिरी बात नहीं समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो मेरा भाई है ना, उसने एक बंदे के पास गया, उसके पास परी आती है। हाँ। जब वेदर क्लियर होता है, सितारे नहीं होते, सितारे नजर आते हैं, हाँ। तो वो आती है और कमरे में और कोई मौजूद नहीं होता। वो अंधेरा करके वो आती है और औरत की आवाज में बात करती है और सलाम करती है, फिर वो अपना बताती है और मुख्तसर टाइम के लिए आती है और उसके खुराक वगैरह पेश करनी पड़ती है, मुश्क वगैरह जो खुशबू होती है और मुश्क होता है, ये उसको अदियतन पेश करते हैं। उसने भी यही बताया था मेरे भाई को कि इसके ऊपर साया है। अब मैं उसके ऊपर भी यकीन नहीं करता हूँ, बड़ी बात ये है। अब मैं यकीन करता हूँ आपके ऊपर। आपने कहा, अब पता क्या है, मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से, पूरे ईमान के जोर पे कह रहा हूं कि जितने लोग कह रहे हैं तुम्हें जो कुछ कह रहे हैं, ये असलन नस्लन झूठ है, ये कहानियां हैं, इनमें एक बात सही और सच्ची नहीं है। या वो साइकोटिक हैं या वो लायर हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अपनी क्यों जिंदगी तुम खराब करना चाहते हो? परियां आती हैं, वो हदिया लेती हैं, खुशबुएं फलाना, मतलब कमाल बात नहीं है यार। ये इन चीजों का ईमान से क्या ताल्लुक है? जब भी कोई फैसला करने की बात हो ना सैफ, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, जब भी फैसला करने की कोई बात हो तो तमाम चीजें एक तरफ रखा करो, अल्लाह के रसूल सहाबा की जो मसाले हैं वो सामने रखा करो। यही बातें तुम्हें कहीं मसाले सहाबा में मिलती हैं, परी आई थी, वहां पे हमें क्यों नहीं मिलता 300 साल में? छोड़ दो इन चीज़ों को। एब्सोल्युटली हुजूर, मैं अगर कोई गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। नहीं, असल में बुनियादी तौर पर हमारा मुआशरा जो है
वो एक मखलूत मुआशरा था एक अरसे तक हिंदुओं के साथ, और बहुत सी बातों में हम मुआशरे से मुतासर होकर इन चीज़ों का शिकार होते हैं। और ये लोग कमाई का ज़रिया भी बना लेते हैं। कई ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे। जी जी। ये जिन्नात वाला असर और ये परियों वाला असर, ये आप चेक कर लें, सिर्फ आपको बर्रे सगीर में नज़र आएगा, और कहीं और तो नहीं होता। इस पर जिन हो गए हैं, इसको जिन्नों ने घेर लिया, इस पर परी आ गई है, फलां आशिक हो गई है। ये सारी परियों और जिन्नों का जोर हम बर्रे सगीर वालों पे क्यों चलता है, कहीं और क्यों नहीं चलता है? आपकी बात कहीं ऐसे नहीं हुआ। यही बात है। वो हमारे पास एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका कारोबार तिब का चल पड़ा, तो पहले वो जिन निकालते थे, फिर वो तिब की तरफ चले गए। हमने कहा कि क्यों आपने ऐसा किया? उन्होंने कहा जी काम ही करना है ना, इधर करो या उधर करो। तो हुजूर अक़दस आप अपनी बातें खुद जरा ध्यान से करें। शाहीन अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, रबी अव्वल का चांद मुबारक हो बहुत बहुत सबको। मेरा नाम शाहीन है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ ना। तो मैंने मशवरा लेना था अपनी बेटी के लिए। बोलो बेटा। बेटी का रिश्ता आया है। बेटी का नाम पहले बताओ ना बेटा, रिश्ता तो आया बाद की बात है। सजल नूर। सजल नाम है उसका? जी जी। अच्छा। और सजल नूर है, लड़के का नाम है उस्मान, उनकी अम्मी का नाम है नसीम। अच्छा, आप बहसियत माँ पहले मुझे ये बताओ कि आपको इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है? ये सही रहेगा रिश्ता? नहीं, आप पहले अपनी बहसियत माँ, आपने अपनी बेटी को रुखसत करना है ना बेटा। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? बस दूर की वजह से, कि दूर बहुत है। क्या दूर है? कहाँ? यूके से आया, यूके से। आप मिले हैं उस्मान से? जी मिले नहीं है, ये कि मेरी जो बहन है ना बड़ी, वो करवा रही है रिश्ता ना। ये सजल जाना चाहती है बाहर? सजल ने ये बोला कि मम्मा जो आप करेंगे ना वो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना। सजल का ऐसा मजाज बिल्कुल नहीं है। सजल बिल्कुल अपने मतलब की है और अपने काम खुद करेगी, और तुम्हें शादी के बाद उसका अंदाजा हो जाएगा। अच्छा क्या मतलब? तुम माँ हो भाई, खुदा का नाम है। बच्चों को इतना अंडर एस्टिमेट तो नहीं करो। सजल बड़ी अपने ख्याल की औरत है ना। सजल से पूछ के करो। लड़का बुरा नहीं है, दिस आई टेल यू, लड़का अच्छा है, लेकिन दूर करीब की ये बात मुझे नहीं समझ में आती। माएँ पता नहीं अपने बच्चों को क्यों रुखसत नहीं करना चाहती। रुखसत करना है तो रुखसत है, बस ख़त्म बात। इसमें क्या मसला है? बच्चा अच्छा है, बच्चा बुरा नहीं है। वो उस्मान इज़ अ गुड बॉय। बाकी जो दुनिया के मामलात हैं उनको देखो, और मेरे ख्याल में तुम्हें प्रोसीड करना चाहिए। आप अभी हैं लाइन पर? अगर आप सुन रही हो ना, तो सजल को कहना कि वो ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखे फिज़िकली, एंड दैट इज़ हर वेट। अगर वो अपना वज़न बढ़ा लेगी तो फिर उसको पॉलीसिस्टिक की तरफ जाना उसका ठहर गया है। अब ये नुकसान होगा बहुत बड़ा। दूसरी चीज़ ये कि उसे कहो, सजल को, कि अपने गुस्से को काबू करे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए आयत करीमा पढ़े और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़े। ये 2 तस्बीहात पढ़ती रहे और फिर आगे बढ़े। एक छोटा सा वक्फा लेने से पहले एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि जब भी आपने अपने बच्चों को रिश्ते करने, खुदा के वास्ते, बीइंग अ पेरेंट यू मस्ट बी अ जज कि आप अपने बच्चे को किसके साथ आप रिश्ता तय कर रहे हैं। सिर्फ फासलों की वजह से ये फ़ैसले नहीं हो सकते। ये दिलों के रिश्ते होते हैं, फासलों से इससे क्या ताल्लुक़ है। अपनी बच्चियों को ना अंडर एस्टिमेट करें ना ओवर एस्टिमेट करें, रियलिटी के अंदर करें, क्योंकि शादी चलती है मजाजों के साथ। शादी और किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये मजाजों की आपस में रब्त होते हैं। मजाज मिलेंगे तो गुर्बत भी चल जाएगी, वरना फिर अमारत जो है ये भी नहीं चलती। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब से मैं बात कर रहा था कि खुला जो है उसकी तादाद भी बहुत बढ़ गई है, और हर शख्स जो है वो इस बात में फ़िक्रमंद है, हर सोचने वाला शख्स। हुज़ूर अक़दस साहब ने फरमाया कि खुला जो है वो तलाक़ की वो किस्म है जो कि बीवी मांगती है शौहर से। बहरहाल तलाक़ देनी जो है या खुला देना जो है वो शौहर ने ही है। तो हमारे यहाँ तो लोग खुला के लिए शौहर को कहते भी नहीं है, वो तो सीधे अदालत चले जाते हैं और अदालत जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है 3 महीने बाद। वो क्या चीज़ है फिर? हमारे यहाँ असल में फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक जो मैंने अर्ज़ किया है वो है कि लड़का ही तलाक़ देगा,
सिर्फ एक मौरिद होता है जहाँ पर लड़का तलाक भी नहीं देता, घर भी नहीं ले जाता, बसाता भी नहीं है, तलाक भी नहीं देता, और कहता है मैंने इनको तंग करना है, मैंने अब इनको छोड़ना नहीं, अब मेरे हाथ में आ गए। क्या होगा इस सूरत में? होता है कि हमारे यहाँ मुज्तहिद की तरफ रुजू करते हैं, हाकिम शरअ की तरफ। हाकिम शरअ, हाँ, और वो फिर अगर वो आपकी रसाई में हो या उनके नुमाइंदे की तरफ जा सकते हैं, उनके साथ राब्ता होता है, या फिर उनके वकील होते हैं हमारे यहाँ ममालिक में, तो वो वकील किसी बंदे को मुकर्रर करता है कि आप उस लड़के से रब्ता करें, मसला क्या है, बात क्या है। अगर वो उस नतीजे पे पहुँच जाएं कि बात ठीक है, वो सिर्फ तंग कर रहा है, तो हाकिम शरअ को इजाज़त होती है कि फिर वो तलाक का सीगा जारी करे। अगर खातून ये चाहे कि वजह ना भी हो कोई, लेकिन मैंने नहीं रहना इसके साथ, हो सकती, खुलो हो सकती है, खुलो हो सकती किसी वजह से, बगैर किसी वजह के भी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं बात पहले अर्ज़ कर रहा था पहले वक्फे में, ज़रूरत है तरबियत की। बेशक ये जो खुलो की तादाद बढ़ रही है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो सोशल मीडिया आया है और शादियां बग़ैर कुछ देखे, सिर्फ ज़ाहिरी ठाठ बाट, पैसा दौलत देखी और शादी कर दी। ना लड़की वाले बच्ची की तरबियत कर रहे हैं, ना लड़के वाले बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। एक नई ज़िंदगी है, हमने गुजारनी कैसे है, बस शादी हो गई, खुदा हाफिज़। एक फ़ोन आया, जैसे एक औरत आई, उसने रिश्ता दिखाया, बच्चा पसंद आ गया, घर आ गया, बहुत अच्छा, शादी कर दो। हमारे यहाँ रिवायात ये हैं, जब किसी के साथ बेटी का रिश्ता करना चाहो तो उसका, या बेटे का रिश्ता करना चाहो, तो ज़ाहिरी हुस्न को, पैसे को, दौलत को मेयार न बनाओ, उसके ईमान को मेयार बनाओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जी हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, कैसे हैं कुतुब भाई? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, हुक्म। अच्छा, बहुत टाइम से मेरा शौक था आपसे बात करने के लिए, और फाइनली अल्लाह ने वो टाइम लिया है। मुझे आपसे दो बातें पूछनी है। बोलो बेटा। प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट ना बीच में कीजिएगा। दो बातों में एक बात ये है कि एक मुझे भाई के बारे में पूछना है। जल्दी से पूछो बेटा। गजनी मुनीर उनका नाम है। क्या नाम है? गजनी मुनीर था, गजनी मुनीर, वैसे गजली था, लेकिन एनआईसी पे डॉट होके तो वो गजनी मुनीर हो गया। समझ नहीं आई नाम, कौन सा मुनीर? तो सॉरी, कौन सा मुनीर है भाई? गजनी मुनीर। गजनी जी। उसके बाद किसी ने कहा नेम चेंज कर दो, तो उसने मोइज अपना नाम रख लिया। मोइज रख लिया, ठीक है। मोइज से उसने अपना नाम अब साकिब रख लिया। शाबाश है। अच्छा, अब सब उसको साकिब के नाम से जानते हैं। ठीक है। वो यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि मुझे बाहर भेज दिया जाए। ठीक है। हम लोगों का प्लान भी है कि चलो ऐसा ना हो कि कल को वो गिला करे कि मुझे नहीं भेजा गया, तो हम लोग उसको बाहर भेज देते हैं। अच्छा, कहाँ जाना? ये जा रही हूँ कि क्या बाहर जाना? नहीं, बाहर से मतलब क्या? अपने शहर से बाहर, घर से बाहर, मोहल्ले से बाहर, कहाँ बाहर? सऊदीया, मीन के आउट ऑफ कंट्री। क्यों जाना चाहता है सऊदीया गजनी? जॉब, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं सेटल हो जाऊंगा, खुद को। गजनी की कितनी तालीम है? पाकिस्तान में नहीं है। गजनी की कितनी तालीम है? गजनी ने ग्रेजुएशन किया, बीए की है। बीए करके सऊदी अरब में कौन से वो लोग हैं, शेख साहिबान है, जो इसका इंतजार कर रहे हैं कि आए और हमारा मुस्तकबिल अच्छा करे? अभी तो वहाँ पे फिर कजन्स वगैरह हैं। ठीक है। नहीं, कजन्स ने जॉब तो नहीं देनी ना बेटा, कजन्स ने जॉब लेकर देनी होगी। ऑफर है इसके पास? ऑफर नहीं है, यही है कि वो रेजिडेंट वीजे पे चला जाए, वहाँ पे जाकर जॉब सर्च। सऊदीया में कौन सा रेजिडेंट वीजा मिलता है? सॉरी, सऊदीया का कौन सा रेजिडेंट वीजा मिलता है? अकामा होल्डर है कोई। अकामा? जी, अकामा मिलेगा बेटा जब कोई इसको ओन करेगा। सऊदी जब इसको ओन करेगा वो अकामा होगा ना। तो इसको किसी ने ओन किया है, किसी कंपनी ने इसको? नहीं। तो अकामा है ही नहीं इसके पास, तो जाना है ख्वाहिश, मतलब क्या मतलब है? ये नहीं मुझे पता, वो खुद भी गई हैं और वो इसी तरह से गई हैं परचेज करके। तो देखो, पहली बात तो ये कि वो अपने 6-7 और नाम बदल ले, रहेगा वो गजनी। नाम जो है ना, इसका इफेक्ट रहता है 2.5-3 साल के बाद। अगर आप बदलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा जेनेटिक ऑर्डर जो है वो तब तक बन चुका होता है। फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, फिर वो नाम का कैरेक्टर वही रहता है जो कि है। पहली बात तो ये। ये बात किसी बड़ी उम्र में आके कहना 2.5-3-4 साल के बाद कि ये नाम बदल लें, ये नाम बदल लें, इससे हो सकता है किसी का फ़ायदा तो होता हो, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि गजनी ने जाना सऊदी अरबिया, अगर मैं
अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से देखूं तो सऊदी अरब इसके लिए अच्छा होगा, लकी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कज़न्स के क्या नाम है जो उसको बुला रहे हैं, वो कौन है? इफ्तिखार की बात ज़्यादा है और काम कम है, इसलिए इफ्तिखार की को कहो कि वो पहले अकामा भेजे फिर ये जाए। वीज़ा तो वही भेजेगा पहले। अरे अकामा वीज़ा तो उम्रे का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। अकामे का मतलब होता है कि सऊदी ओनरशिप के अंदर कोई कंपनी ऐसी है जो कि इसको स्पॉन्सर कर रही है, वो कह रही है जनाब ये हमारे मुलाजिम है, आए तशरीफ लाएं, ये अकामा है। अगर तो ये मिलता है, इफ्तिखार ये भेज सकता है तो फिर ठीक है। भाई से कहना, गजनी से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक पढ़े ताकि मजाज भी दुरुस्त रहे और अल्लाह रिज़्क़ में भी इजाफा ले। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, 1 मिनट के लिए ज़रा होल्ड करना। अल्लामा साहब ये फरमा दीजिए कि हमारे यहाँ जो है अदालतें फ़ैसला करती हैं, काजी फ़ैसला करता है, जज फ़ैसला करता है। अगर मुज्तहिद ने फ़ैसला करना है आपके यहाँ तो क्या इसका पैरेलल ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये फ़ैसला जो है ये मुफ्ती आज़म करे या मुफ्ती करे या उसका रिप्रेजेंटेटिव करे? जी ज़ाहिरन तो ऐसा ही, लेकिन फ़िक़्ह हनफिया में ये जो काजी और जज होते हैं ये कर सकते हैं फ़ैसला, ये फ़ैसला कर सकते हैं बशर्ते कि वो लड़का वहाँ अदालत में आए, वहाँ आके अपना बयान दे। और अगर वो ना आए, अगर वो नहीं आता तो अक्सर मैंने जो मुफ्ती साहबान से पूछा है वो कहते हैं तलाक नहीं होती है। इस तरह तलाक नहीं होगी अगर लड़का नहीं आता तो। अगर गया है वहाँ हाजिर हुआ है तो फिर काजी का फैसला नहीं जा रहा तो फिर वही है, फिर किसी मुफ्ती साहब को भेजें, वो बताएं, वो उनको बुलाएं, बात करें। नहीं होता तो फिर कोई रास्ता निकालें। हमारे काजियों को ये बात नहीं पता। मेरे ख्याल में शायद फ़िकी मसाला शायद काजी को, जज को पता ना हो सकता है, उन्हें मालूम ना हो। इसी वजह से हमारे यहाँ इसको मुज्तहिद या उनके वकील की तरफ मुहव्वल किया जाता है कि वो उनको बुलाएं। हमारे यहाँ जामिअतुल मुंतज़र में लोग रब्ता करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, कोशिश करते हैं, और जब देखते हैं कि ये बात अगर मैं ये बड़ी माजरत के साथ ये बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक अंदाजे से बात कर दीजिए कि 1 महीने या 1 साल में तकरीबन कितनी डिवोर्सेस आपके यहाँ जामिअतुल मुंतज़र में हो जाती हैं? हमारे यहाँ मुराजा बहुत ज़्यादा है। हम चूँकि पहले कोशिश करते हैं उनके दरमियान सुलह हो, उन्हें बुलाएँ, कोई छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ख़त्म कराएँ। मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ साल में कोई 40-50 तलाक़ें शायद होती हों साल भर में। ये फ़र्क पता है क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 50% प्लस जो है ना वो डिवोर्सेस वो खुला हैं, और उसकी वजह यह है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके लिए कोई भी नेगोशिएट जो है वो नहीं करना चाहता। ये बड़े दुख की बात है। इस बात को इंशाल्लाह फिर भी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बहुत अहम मौजू है हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अयाज़ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अयाज़ जी बिलाल भाई, खैरियत? अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई मैं ना 2 सवाल है मेरे। एक तो मैं ना सेल्स का काम कर रहा था पहले ना। जी, शेयर्स का? सेल्समैन का ना, सेल्समैन का। जी जी। अच्छा, तो अब मैं दूध का काम करना चाह रहा हूँ। दूध का मशवरा दूँ जी। दूध का काम से क्या मतलब है? दूध लेके बेचना चाह रहा हूँ। अपनी भैंसें पालना चाहते हो? नहीं, वैसे भैंसों वालों से लेके बेचना चाहता हूँ। तो सेल्समैन ही तुम किस चीज़ की करते थे पहले? मैं रूह अफ़ज़ा वगैरह जोशाना इनकी ना। नहीं, दूध का काम बेहतर है। दूध का काम बेहतर है। सूरह इखलास पढ़ सकते हो? जी जी। कमाल पढ़ना और करो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पढ़ते रहना, ये शर्त है। जी जी। और दूसरा सवाल क्या? जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी दूसरा सवाल। जी बताइए। अब्दुल मोइज़ है मेरा बेटा, मैं इसको सऊदी अरब भेजना चाह रहा हूँ। कितनी उम्र है अब्दुल मोइज़ की? 22 साल है। क्यों जाना है सऊदी अरब मोइज़ ने? वही अपना काम के सिलसिले में, लेबर में ना, इस तरह पे। यार अब्दुल मोइज़ इतना मेहनती, तुझे पता है लेबर वाला बच्चा नहीं है। अच्छा। लेबर के अंदर इसको सऊदी अरब भेजोगे तो ये वहाँ नहीं टिकता। वो बिलाल भाई इधर भी नहीं कर रहा ना टिक के काम, तो इसलिए वो फिर अपना यही सोचा है कि बाहर भेजे। ये बात तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन लेबर का काम ये कर नहीं सकेगा। अच्छा।
इसको ड्राइविंग में भेजो, इसको ऐसी चीज में भेजो जो इतनी मुशक्कत वाली ना हो। बेटे को भी कहना जो तुम पढ़ रहे हो, बेटे को भी कहो कि वो पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद इस्माइल है, उसका आई साइट का बहुत ज्यादा इशू है, तो वो पढ़ाई में भी उसका कोई दिल नहीं लगता, तो प्लीज मुझे कुछ पढ़ने के लिए दे दीजिए। बेटे का क्या उम्र है बेटे की? उसकी 11.5 साल का है। उसकी कॉर्निया का मसला है, कॉर्निया उसके बहुत पतले थे, तो अब उसका CXL हुआ है दोनों आंखों का। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तो है, पर उसके हर में 2-3 महीने बाद चेकअप होते हैं। तो प्लीज पढ़ाई में उसका दिल नहीं लग रहा, और उसकी सेहत के लिए भी कुछ बता दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि डॉक्टर ने उसको जो चीजें दी हैं जी कॉर्निया के लिए, उसमें विटामिन्स कौन कौन से शामिल हैं? डॉक्टर साहब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया इसका, उन्होंने सिर्फ CXL किया और एक लेजर ट्रीटमेंट किया उन्होंने, और कुछ भी नहीं दिया। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्होंने मुझे सिर्फ इसके ड्रॉप्स दिए हैं, और वैसे उन्होंने बोला कि इसकी केयर बहुत ज्यादा है ना, कि बच्चा खारिश ना करे, इसकी आंखों में डस्ट ना जाए, बस एहतियात बताई है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामती दे। बच्चे को तुमने 2 चीज़ें ज़रूर खिलानी है अपने सारे टेस्टों के बाद, डॉक्टर के मशवरे से कर लेना। एक तो विटामिन A ज़रूर खाना चाहिए बच्चे को, एक जिंक ज़रूर लेना चाहिए बच्चे को, ताकि विटामिन A जो है वो बॉडी में सही तरीके से डिज़ोल्व हो। आई थिंक कि डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लो कि विटामिन A उन्होंने क्यों नहीं सजेस्ट किया इनको। ये बुनियादी तौर पे विटामिन A की डेफिशिएंसी जो है ये बच्चों के अंदर जो है वो ये कॉर्निया का प्रॉब्लम लेकर आती है। और बच्चे को कहना, बच्चे के ऊपर बहुत ज़ोर ना डालना अब इस मामले में कि वो पढ़ता नहीं है, तवज्जो नहीं करता, छोड़ दो, ज़रा आसानी करो बच्चे पे, ही इज़ अ गुड बॉय। उससे सूरह रहमान तुमने लगा कर सुनानी है रात को सोने से पहले, अंधेरा करके, या वो सो भी रहा हो तो डजंट मैटर, खामोशी से सूरह रहमान लगा दिया करो ताकि वो इसको सुनता रहे। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बहुत शुक्रिया हज़रत, आपसे पूरी बात नहीं हो सकी लेकिन दोबारा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास तौर पे अपने लिए, अपने ईमान के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।